बाजोड़ में कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू क्यों लगाया गया? कब तक कर्फ्यू लगा रहेगा? शहरियों को 107 स्कूलों में पनाह दे दी गई। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। क्या बाजोड़ दहशत गर्दों से पाक हो जाएगा? तमाम मालूमात इस वीडियो में जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, फारिया भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, आपके जहन में कुछ सवालात होंगे। सवालात जैसे कि बाजोड़ में कार्रवाई क्यों की जा रही है, बाजोड़ की तहसील महमूद क्यों इतनी ज़रूरी है, टारगेटेड कार्रवाइयों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, सियासी जमातों का इसमें क्या रद्द अमल है, इसके अलावा किन इलाकों पर असरात होंगे, ये कर्फ्यू किस वक्त तक लगा रहेगा। इस वीडियो में आप इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। सबसे पहला सवाल है कि जो बाजोड़ है इसमें कार्रवाई क्यों हो रही है। इसकी एक सिंपल सी वजह है कि बाजोड़ की सिफारिश पर नकलो हमल की ये पाबंदी शिद्दत पसंदों के खिलाफ टारगेटेड एक्शंस कार्रवाइयों के दौरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इस हवाले से फ़ौज के शोबा ताल्लुकात यानी ISPR की जानिब से ताहाल कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन बाजोड़ की तहसील महमूद इस मामले में क्यों ज़रूरी है, उसको क्यों इतना स्पेशल किया जा रहा है, इसका जवाब आपको देते हैं कि ज़िला बाजोड़ अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ है और तहसील महमूद की सरहद बराह रास्त अफ़गानिस्तान के सूबा कंटर से मिलती है। महमूद ज़िला बाजोड़ की सबसे बड़ी तहसील है और इसका रकबा 250 मरबा किलोमीटर है। इसकी ये सरहद जो है वो खार बाजोड़ और नागवानी तहसील से भी मिलती है। अफगानिस्तान के दो अजला शिंगई और मारवाना के साथ भी मामून की सरहद मिलती है। चूंकि ज़िला बाजोड़ की सरहद अफगानिस्तान से इतनी ज़्यादा मिलती है, इसलिए मुख्तलिफ अस्करियत पसंद तंजीमों से मुंसलिक लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। माजी में बाजोड़ के पड़ोस में वाक़या अफगान सूबा कंटर नाम निहाद दौलत इस्लामिया की शाख का अहम गढ़ समझा जाता था और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस सरहद पर नकलो हरकत को रोकना एक बड़ा मसला था। बाजोड़ में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां और टारगेटेड कार्रवाइयों की जरूरत क्यों पेश आ रही है, उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालात निहायत ही नाज़रीन कशीदा है और यहाँ शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में भी तेजी आती चली जा रही है। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुतअद्दिद वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की गई है। गुज़िश्ता इतवार को भी अस्करियत पसंदों ने बाजोड़ के इलाके ठंगी में फ्रंटियर कॉन्स्टेलरी की एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया और रवां माह के पहले हफ्ते में बाजोड़ में ही एक अहम धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल की एक तहसीलदार और 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। चंद हफ्ते पहले अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब को भी इसी इलाके में इसी वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो इलाके में अमन के क़याम के लिए एक तहरीक जो है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे। इसके अलावा एहसानुल्लाह टीपू मसऊद कहते हैं कि माजी में नाम नेहाद दौलत इस्लामिया खुरासान शाख ने बाजोड़ में कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक इन इलाकों में TTP सरगर्म है और बाज़ इलाकों में इनकी अस्करियत पसंदों को देखा गया है, जिसकी वजह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों पर गहरी नज़र रखने वाले तजर्बाकार अब्दुल सैयद ये कहते हैं कि TTP रवां बरस की इब्तिदा से ही कबायली इस्लाम में दोबारा अपने गढ़ गाड़ते हुए या गढ़ कायम करते हुए नजर आती है और उसकी कोशिश कर रही है, जिसके शवाहिद सोशल मीडिया पर मकामी अवाम और TTP के हामी मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी होने वाली वीडियो फुटेजेस की शक्ल में हमें मिलते रहते हैं। इन वीडियोस में अस्करियत पसंद मुख्तलिफ इलाकों, बाजारों और सड़कों पर नजर आते हैं और चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करते और आबादी में मसल्ला गश्त करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि माजी के बरअक्स अस्करियत पसंद तंजीम अब किसी इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के अलानात नहीं करती, क्योंकि वो फोर्सेस की मौजूदगी में ज़्यादा देर तक इन इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम नहीं रख सकती। सियासी जमातों का इस पर क्या रद्द अमल है? बाजोड़ में जारी कार्रवाइयों के बीच सूबे की सियासी जमातें भी अपना नुक्ता नज़र पेश करती नजर आती हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास
اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں شہریوں کی جانی تفصیلات کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات سے فوج اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ نہیں کر پا رہے۔ بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کی شہادتوں کی تکریم نہیں ہو پا رہی۔ امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے صوبے کے قبائلی اضلاع میں جرگے منعقد کیے جائیں اور آئندہ 10 دنوں میں مقامی جرگوں کے بعد ایک گرینڈ جرگے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو میری ہدایت ہے کہ محکمہ داخلہ کی پیشگی اجازت کے بغیر کوئی بھی کرفیو نہ لگایا جائے۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایم ولی خان نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ باجوڑ میں معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ جماعت العلماء اسلام صوبے میں نشستوں کے اعتبار سے دوسری بڑی پارٹی ہے۔ اس کے ترجمان اسلام گوری کا یہ بیان ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے باجوڑ کی صورتحال پر۔ ماضی میں کیے گئے کسی بھی آپریشن کی حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے اور اس پر حکومتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے قبائلی علاقہ جات مبارک خان زیب نے یہ کہا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا رہا، انہیں فوری طور پر سکولوں اور رہائشوں اور خوراک کی بنیادی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ 12 سے 72 گھنٹوں تک مختلف علاقوں میں کرفیو لگا رہے گا۔ مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ 160 سکولوں کو عارضی پناہ گاہوں میں تبدیل کیا گیا۔ یہاں بے گھر افراد کو خوراک، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور کن علاقوں پر اس کا زیادہ تر اثر پڑے گا؟ اگر آپ باجوڑ کے رہائشی ہیں یا آپ کے عزیز وہاں موجود ہیں تو یہ چند علاقوں پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ ان میں لاگری، گواتی، بدسیاہ، کمر امانتا، گنڈئی، سلطان بیگ، شین کوٹ اور دیگر اہم مقامات پر کرفیو کا جو وقت ہے صبح 11 اگست سے لے کر 14 اگست تک 11 بجے تک رہے گا اور یہاں دفعہ 144 کا اطلاق ہے۔ خار منڈا روڈ، خار ناؤ گئی روڈ، خار پشت سلار زئی روڈ اور خار صدیق آباد عنایت قلعہ روڈ پر اگست صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک دفعہ 144 نافذ رہے گی اور عوام کے لیے ہدایت ہے کہ تمام ضروری کام 10:30 بجے سے پہلے مکمل کر لے، گھروں سے باہر نکلنے سے سختی سے گریز کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داری خود شہری پر ہوگی۔ یہ وقت ہے اعتماد کا، صبر کا۔ سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہیں۔ اگر آپ متاثرہ علاقوں میں ہیں تو افواہوں سے بچیں، سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔ آپ کی اس بارے میں جو رائے ہے، رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔